तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। जैव प्रक्रम का हमारा दूसरा चैप्टर जा रहा है। तो बेहतरीन तरीके से आपची के स्टाइल में इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए, और इसी वीडियो में हम दिमाग के जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो आप इससे पहले नहीं जाने होंगे, शायद जानते भी होंगे कुछ बच्चे। तो जानने का स्टार्ट करेंगे। पहले बोलता है नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ से मत पढ़िए, पहले समझिए कि ये नियंत्रण और समन्वय है क्या। तो देखिए, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए, मैंने लिखा है नियंत्रण एवं समन्वय की परिभाषा। देखिए, शरीर की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। शरीर की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया को नियंत्रण कहते हैं। मतलब हो गया, जैसे आप ऐसे चला मुट्ठी बांधे तो ये नियंत्रण गतिविधि हो गया। ये नियंत्रण हो रहा, मुट्ठी बांधे चल रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो नियंत्रण ढंग से कर रहे हैं। ज़्यादा उछल फांदने नियंत्रण कर रहे हैं। तो देखिए, शरीर की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। नियंत्रण का कार्य करता है मस्तिष्क। आपको गुस्सा आया तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा। ये अग्र मस्तिष्क है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो पहले जानिए, शरीर की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया को नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। नियंत्रण का कार्य मस्तिष्क करता है और समन्वय का तंत्रिका तंत्र व हार्मोन। तंत्रिका तंत्र जिसको बोन मैरो बोला जाता है, वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर रहता है, तो वही तंत्रिका तंत्र उसको बोला जाता है, और हार्मोन। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नियंत्रण एवं समन्वय समझ गए। अब समझते हैं उद्दीपन के बारे में। उद्दीपन की ओर जाते हैं। ये हमारा उद्दीपन है। देखिए, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं। पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोला? पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उद्दीपन। जैसे आप लोग समझ सकते हो उद्दीपन, जैसे कुत्ता को देख के बिल्ली भागने लगा। जैसे कुत्ता को देख के बिल्ली भागने लगता है। कुत्ता को देख के मान लीजिए बिल्ली भागने लगा, तो क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। वो बिल्ली क्रिया कर रहा है। उद्दीपन वो हो गया कुत्ता, और अनुक्रिया हो गया वो बिल्ली। समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं, जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। जिसके फलस्वरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को ही उद्दीपन कहते हैं, जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं। समझ में आया? इतना लिख दीजिएगा, बहुत है। अब देखते हैं दिमाग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। देखिए, दिमाग के बारे में, ब्रेन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मस्तिष्क को शरीर का सीपीयू भी कहा जाता है। जैसे पीसी को, कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए सीपीयू, वैसे ही शरीर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए चाहिए मस्तिष्क। अब समझ में आया? मस्तिष्क में एक दिन 50 से 70 हजार विचार पैदा हो सकते। जैसे कि आपने सोचा इस चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे, तो एक विचार हो गया। इस चैनल को लाइक करेंगे, दूसरा विचार हो गया। हम जा रहे हैं खेलने के लिए, 3 विचार हो गया। आप बैठे बैठे सोच रहे, उसको विचार हो गया। 50 से 70 हजार विचार पैदा हो सकते हैं। अभी अनुमान नहीं लगाया कोई, 50 से 70 हजार विचार पैदा हो सकते हैं। देखिए, मस्तिष्क में 12 से 25 वाट बिजली पैदा होती है, जो कि कम वोल्ट वाले एलईडी लाइट जलाने के लिए पर्याप्त है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मस्तिष्क में 12 से 25 वाट बिजली पैदा होती है, जो एक कम वोल्ट वाला जो है ना, एलईडी बल्ब जलाने के लिए काफ़ी है। ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर दिमाग में
5 से 10 मिनट तक में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। हालांकि 5 से 10 मिनट कोई सांस नहीं रोक सकता, लेकिन अगर हुआ तो दिमाग डैमेज हो सकता है। मतलब कोई, आप समझ सकते, कोई पागल हो जा सकता है, डैमेज हो सकता है, मतलब दिमाग का वो जो नस है वो भी फट सकता है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें दर्द रिसेप्टर्स होते हैं। समझ में आया? कम नींद लेने से हमारे दिमाग की सक्रियता कम हो जाती है। मतलब आप लोग कम नींद लेते होंगे अगर, तो आप दिमाग आपके कमज़ोर भी हो सकते हैं। 7 से 8 घंटा लीजिए, आज दिन में दोपहर में 2 घंटा लीजिए नींद, आपका दिमाग पढ़ने में एकदम ये रहेगा। अब आते हैं लास्ट इसमें, और अल्बर्ट आइंस्टाइन का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज था, जबकि उनका दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य पुरुष के दिमाग की तुलना में 10% कम था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो दिमाग था वो हम लोग के दिमाग से 10% कम ही था, जबकि ब्रेन उसका ने आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उसका दिमाग कितना तेज है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। देखिए, क्यों पुरुष में जो होता है ना 1450 ग्राम रहता है, 18 से 19 साल के जो रहते हैं ना बालिग लड़के, किशोरावस्था से निकल जाते, तो जो 18 से 19 साल के लड़के रहते हैं उसका वजन जो रहता है ना 14.5 kg रहता है। और जो महिला है ना वो 18 से 19 के बीच, तो उसका वजन रहता है 1350 ग्राम। अब बच्चा जो पैदा होता है उसका 200 से 300 ग्राम तक रहता है। अब देखिए, वैसे तो मस्तिष्क का विकास जीवन भर होता है, लेकिन 20 से 19 वर्ष के आयु के बीच या अपने चरम पर होता है। चरम पर मतलब खत्म पे नहीं, चरम मतलब ज़्यादा विकसित करता है 20 से 29 साल की आयु में। समझ में आया? अब देखिए लास्ट है, ज़्यादा चीनी खाने से दिमाग की क्षमता कम हो जाती थी। मीठा खाने से आदमी के कोई फ़ायदा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिए। मीठा सिर्फ नुकसान करेगा, मीठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और चेहरा, अगर आप 1 महीना, हालांकि मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे, मीठा खाना कोई छोड़ ही नहीं सकता। अगर आप लोग 1 महीना 30 दिन मीठा खाना छोड़ दें तो आप लोग को चेहरा एकदम चमकदार हो जाएगा, दाग धब्बा सब भर जाएंगे। आप लिख लीजिए कहीं पे। तो आज के लिए इतना ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है नियंत्रण एवं समन्वय का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।